हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हेलो होम, और जहां पर आप देखते हैं गार्डनिंग वीडियोस। तो यहां पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूं और आप सब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आपका जो साथ और सपोर्ट है वो मुझे कंटिन्यूसली मिल रहा है और इसीलिए और भी ज़्यादा प्रोत्साहन भी मुझे मिल रहा है कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। तो जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, अभी 2 दिन से बारिश चल रही है, तो इस समय पर अगर आपने कोई प्लांट ख़रीदा था और उसे अभी तक लगा नहीं पाए हैं और जो अभी तक गलत कंटेनर में ही पड़ा हुआ है, तो अभी जो मौसम है ना, ये एकदम राइट टाइम है जिस टाइम पर आप प्लांट को लगा सकते हो और आप अपने प्लांट से बेनिफिट ले सकते हो। या फिर अगर आप किसी प्लांट की कटिंग लगाने चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई प्लांट जो है वो रूट बाउंड हो गया है और उसे आप दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना चाहते हो, जो कि करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो उसे भी अभी इस टाइम पर जब अभी बारिश हो रही है ना, तो अभी कर लें। वैसे मार्च पूरा रहता है ये काम करने के लिए, तो अब आप देख रहे हो मार्च ख़त्म होने वाला है, तो हम इस काम के लिए लेट हैं। लेकिन बारिश का जो अभी 2 दिन से सीज़न चल रहा है, तो इसमें आप अगर प्लांट को लगा लेते हैं ना, तो उसे रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा और प्लांट आपका अच्छे पॉट में चला जाएगा, तो वो अच्छी बात रहेगी। तो चलिए प्लांट को कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, प्लांट कौन सा है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि कौन सा प्लांट मैं लगाने जा रही हूँ। तो हमारे पास 2 प्लांट है, एक ये वाला प्लांट है और एक ये है राखी बेल। और ये जो इसका पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम ही भूल गई हूँ। और सबसे अच्छा यही प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। देखिए, इसकी एक बेल उधर जाके चढ़ रही है, इसकी एक बेल जो है इसी पे लपेट रही है। तो इस तरह से ये देखिए, एक इसमें यहाँ सनफ्लावर पे जो है ना पूरी तरह से सनफ्लावर में लिपट गई है। तो मतलब इसको ना हमें एक सेपरेट पॉट देना ज़रूरी है ताकि ये ग्रोथ भी अच्छे से करे। और क्योंकि ये रेड सॉइल में है, तो बहुत जब तेज़ गर्मी होगी तो शायद ये सर्वाइव ना कर पाए, तो इसलिए अभी इसको ट्रांसफ़र कर लेना अच्छा है। और इसके साथ देखिए एक लहसुनिया बेल भी है जिसमें कुछ ही पत्ते बच रहे हैं, एक यहाँ पे पत्ते बच रहे हैं, यहाँ पे पत्ते बच रहे हैं। प्लांट अच्छा है, प्लांट हेल्दी है, मतलब मरा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए प्लांट को अगर हम इस वक्त दूसरे पॉट में डाल देते हैं तो इसके चांस ज़्यादा रहेंगे। और अभी बिल्कुल भी हम इसके रूट बॉल को नहीं छेड़ेंगे। तो इस तरह से प्लांट को लगाना है। अभी मैं थोड़ा सा मिट्टी बनाने से यहाँ पे कतरा रही हूँ क्योंकि गीला गीला ज़्यादा है, क्योंकि बारिश है। देखिए, मैं छाता लेकर भी आई थी और देखा जैसे ही कि बारिश थोड़ी सी रुकी तो मुझे लगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो कंटेनर आपने देख लिया, प्लांट आपने देख लिया, इसी कंटेनर में हमने लगाना है। ये है हमारा कंटेनर, इसमें एक लगाऊंगी और एक प्लांट इसमें लगाऊंगी। और साइड साइड ना हम सीजनल टाइम पे ना कुछ दूसरे प्लांट भी लगा पाएंगे। बड़ा कंटेनर है हमारा। मिट्टी कैसे बनाना है वो मैंने इससे पहले कई सारे वीडियोज़ में दिखा रखा है। बना हुआ मिट्टी ही मैं इसमें डालूँगी। अगर आप किसी ने अगर ये देखना है कि मिट्टी कैसे बनाते हैं, तो अगर किसी को देखना है तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको एक ऐसा सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी। बाकी और बहुत सारे मैंने इस तरह से मिट्टी कैसे बनाया जाता है, या जब भी मैं प्लांट रिपोर्टिंग का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें ज़रूर मैं हमेशा मिट्टी बनाना दिखाती हूँ। तो चलिए प्लांट को इसमें लगा लेते हैं। सबसे पहले इन सब प्लांट को हमें हटाना होगा। अब इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत छोटे साइज़ में होती है। तो सबसे पहले देखिए, इस प्लांट को हमें इसमें से हटाना होगा। तो इस तरह से अभी बहुत इजीली प्लांट जो है वो निकल जा रहे हैं। ये जो है ये हमारा कॉर्नफ्लावर था पर्पल कलर का। तो बस इस तरह से देखिए मैंने प्लांट को हटा लिया है और अब इसमें हम उस प्लांट को लगाएंगे। बूंदाबांदी तेज़ होती जा रही है। इस बूंदाबांदी के दौरान ही मैं इस तरह से प्लांट को दूसरे प्लांट से हटा रही हूँ। बहुत ही सेफली ये काम करना था, क्योंकि ये अगर टूट गया तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो काफ़ी समय लगा, इसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया मैंने। ये देखिए, प्लांट को हम बाहर निकाल लाए हैं। इस तरह से प्लांट हमारा बाहर आ गया है और इसकी लंबी लंबी जो स्टेम्स है, तो हमने इसे भी बचा लिया है। विदाउट इसे डैमेज किए हमने बाहर इसे निकाल लिया है। तो ये देखिए, इसकी बनी हुई मिट्टी हम ले आए हैं। और उस समय भी मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट डाला था, बट फिर भी मैं अभी जो है थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, क्योंकि प्लांट हमारा काफ़ी अच्छा बड़ा है तो उसे रिपोर्टिंग शॉक ना हो और वो मरे नहीं, तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मैं और डाल दूँगी। तो अब इस मिट्टी को मैं उसमें डाल देती हूँ और फिर प्लांट को लगा लेती हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी गहराई कितनी है। तो देखिए, इसमें जो है ये इस तरह से पॉली बैग को हम साइड करेंगे और ये गहराई कम ही है, बल्कि हमें इसमें गहराई और बनाना पड़ रहा है इस तरीके से।
बाकी फिर भी इसमें जब हम एडजस्ट करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें लगाना है। मिट्टी डालने से पहले थोड़ा सा मैं एप्सम सॉल्ट जो है वो नीचे की तरफ भी बस आधा चम्मच इस तरह से डाल दे रही हूँ, नीचे की साइड से, और फिर प्लांट के ऊपर की साइड से भी डालेंगे। अब मैं ये थोड़ी सी मिट्टी डाल दे रही हूँ। ऐसे तो एक हाथ से उठेगा नहीं मेरे से, तो मैं ऐसे करके ही डालती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं मिट्टी इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं, अभी हम नीचे थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि साइड में भी हमें डालना ज़रूरी है। और अब इस प्लांट को इससे बाहर निकालना होगा। और ये देखिए मैंने स्कार्फ टाइप का पहन लिया है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो मैं अपने सर को थोड़ा सा बचा रही हूँ गीला होने से। भाई प्लांट के साथ साथ अपनी तबीयत की भी देखभाल खुद ही करनी पड़ती है ना, तो वो भी हमें देखना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट ना बने कि तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ ना करें। अपनी तबीयत का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ के ज़िम्मेदार आप खुद ही हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके सूखे पत्ते हटा दिए हैं और अब इसको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए ये निकल आया। हमारा प्लांट बाहर निकल आया है और इन स्टैंड्स के साथ ही मैं लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और इसे मैं इसमें लगा लेती हूँ। अब ये वाली मिट्टी हम डालेंगे प्लांट के चारों साइड। मैं उठाकर डाल दे रही हूँ। तो पूरी मिट्टी हमने डाल दी है। आइए अब साथ साथ लगाते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने प्लांट को इस तरीके से लगा दिया है और अब हम इसकी मिट्टी को थोड़ा ठीक करेंगे और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट हम ऊपर से और डालेंगे, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो देखिए ये जो नीचे है ना, जहाँ पे हमने प्लांट लगाया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, इस एरिया पे हमें मिट्टी को थोड़ा दबाना है ताकि नीचे जो है ना एयर गैप ना रहे। अगर प्लांट में एयर गैप रहेगा ना, तो वैसे ही ये लाल मिट्टी का प्लांट है, तो लाल मिट्टी का जो प्लांट होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए कि कम से कम ये बरसात आने तक हमारे पास इसी तरह से अच्छे से ग्रो करता रहे, और उस समय पर हम इसकी कटिंग वगैरह लगाकर इसे और नए प्लांट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो उसके लिए तब तक हमें बचाना होगा। तो इसमें देखना है कि हमारे प्लांट के नीचे एयर गैप ना रहे। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा, अवॉइड करें इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ। तो मैं इसके पूरी तरीके से इसको नीचे से भर दे रही हूँ, कहीं से भी एयर गैप नहीं रहना चाहिए। ये आप जब भी कोई भी प्लांट लगाते हैं तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखना कि प्लांट को लगाते समय एयर गैप बिल्कुल भी ना रहे। अब थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट हम और डाल देंगे, वही आधा चम्मच के आसपास फिर से हम डालेंगे। थोड़ा सा इधर डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा इधर की साइड डाल दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा, प्लांट रिपोर्टिंग शॉक से बचेगा। और ये मिट्टी ऊपर से कवर कर दे रही हूँ इस तरह से। उम्मीद है ये प्लांट जल्दी से अपना रिज़ल्ट दिखाएगा। थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ना, मैं जो निकाला था मैंने इसमें से, वही मिट्टी दोबारा इसमें थोड़ा सा ऊपर से फिल कर दे रही हूँ ताकि इसकी जो एक मोटी सी जड़ जो थी, जो स्टेम थी, वो बाहर आ रही थी ना, वो कवर हो जाए। और इसे पूरे में फैला दूंगी इस तरीके से। तो अब देखिए हमारा प्लांट तो लगकर तैयार हो गया है। और अब जो यहाँ तक जो हमारा नर्सरी का ये स्टैंड आया हुआ था, ये लगा हुआ था ऊपर, यहाँ पर आप देख रहे हैं वायर बंधी हुई है। लेकिन अब इसके ऊपर कैसे जाएगा, तो उसके लिए मैं इस तरह से, अभी मेरे पास जो एक इतनी लंबी सी डंडी है ये वाली, तो यहाँ तक मैं इससे लगा ले रही हूँ। जब इससे ऊपर बढ़ेगा तो फिर मैं इसमें बांध दूँगी। अभी एकदम से उसमें बांधना सही नहीं रहेगा, तो अभी इसको इसी तरह का स्टैंड दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यही करूँगी। थोड़ा सा मैं पीछे से स्पेस खाली कर दे रही हूँ ताकि इसको यहाँ पे ग्रोथ करने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने इसकी फेंसिंग कर दी है तैयार। अब हमें इसको करनी है वाटरिंग। वाटरिंग करने के लिए अभी तो वैसे ही मानसून, अभी बारिश हो रही है तो ज़्यादा वाटर नहीं डालना है, बट थोड़ा वाटर हमें इसमें डालना ही डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हम पानी इसमें डालेंगे। आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि बारिश हो रही है। तो इतने बड़े प्लांट और इतने बड़े पॉट में
मैंने 1 मग से भी कम पानी दिया है। तो इस तरीके से वाटरिंग कर दे तुरंत, ताकि प्लांट जो है वो किसी भी तरह से रिपोर्टिंग शॉक में ना आए। तो देखिए इस तरह से मैंने इस प्लांट को लगा लिया है, वाटरिंग कर दी है। और ये प्लांट को किस तरह से मैंने ये 2 टायर का, ये मैंने एक तो ये पहले से था और 2 ये मैंने इस तरह से बांध के बनाया है। और ये बताइए, मार्केट में जो मिलने वाला फेंसिंग होता है, महंगे से महंगा फेंसिंग, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते और सोचते ही रह जाते हैं कि हम लेंगे, अपने प्लांट को इस तरह से सजाएंगे, बनाएंगे, बट हम कर नहीं पाते। वो हमारा आज कल में चलता ही रहता है। तो देखिए ये टूटी फूटी हुई चीज़ों से ही किस तरह से इस कबाड़ से जुगाड़ बन गया है और कितना सुंदर सा ये फेंसिंग तैयार हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा साल है, इस पर कितनी भी बेल चढ़ेगी ना, पूरा भर जाएगा, तब भी ये इसके लिए इनफ रहेगा। और अगर उससे भी ऊपर बढ़ गया प्लांट तो ऊपर है ही जुगाड़, ये जो मैंने पहले से ये इस तरह से कर रखा है, तो उसके ऊपर मैं बढ़ा दूंगी। तो अभी ये हो गया काम मेरा। इसके साथ साथ देखिए मैंने लहसुनिया बेल को भी इस वाले पॉट में लगा लिया है। अभी इसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अभी कुछ दिया नहीं है। जब ये यहाँ से अच्छे से ग्रोथ करेगा, भरेगा, तो मैं इसके ऊपर इसको भी बढ़ाऊँगी। और यहाँ पर मैंने राखी बेल को भी इसमें लगा लिया है। और राखी बेल को भी देखिए इसी तरह से जुगाड़ से ही बनाया है। एक टुकड़ी यहाँ पर, एक और छोटी सी टुकड़ी और एक और टुकड़ी, तो इस 3 टुकड़ी को जोड़कर मैंने बनाया है। इधर 2 टुकड़े को जोड़ा है मैंने, और इधर की साइड एक सीधा सीधा मिल गया था पाइप, तो इधर दिया है। और ऊपर की तरफ एक ही जगह मैंने बांधा है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा पास में ही आ रहा था, तो इसलिए इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इस तरह से रखा है। और ये फेंसिंग भी देखिए कितना प्यारा बना है। और इस तरीके से मैंने आज का काम कर लिया है कंप्लीट। और हमारे जितनी भी बेल वाले ये तीनों प्लांट थे, तीनों प्लांट को मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा जब ये रिस्पॉन्स दिखा लेंगे, या फिर अभी ही कुछ दिनों में होगा, तो मेरे पास सनफ्लावर के काफ़ी सारे प्लांट है, या फिर कोई और ही प्लांट, मैं इनके दोनों साइड पे एक एक प्लांट दोनों में लगा दूंगी। 2 प्लांट इधर, 2 प्लांट इधर, तो इस तरह से भर भी जाएगा। और इससे क्या होता है ना कि जैसे हम इसमें वाटरिंग करेंगे और प्लांट को कभी ज़्यादा वाटर मिल गया, क्योंकि हमारा पॉट काफ़ी बड़ा है, तो प्लांट को पानी ज़्यादा मिलने की वजह से प्लांट अंदर से ख़राब हो सकता है, इसकी जड़ें गल सकती है। तो जब हम प्लांट इस तरह से लगा देंगे ना दोनों साइड पे, तो क्या होगा कि ये वो प्लांट भी पानी को सोखेगा और जड़ें भी बढ़ेगी, तो पूरा ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये प्लांट ख़राब नहीं होगा और बढ़ता चला जाएगा। तो वो भी मैं करूँगी थोड़ा आगे चलकर। और इस तरह से ये काम कंप्लीट हो गया है। पीछे की साइड पे जितने भी कलांचो थे उन सब की मैंने कटिंग कर दी है, क्योंकि वो ना एकदम से इनके ऊपर झुक झुक के आ रहे थे और सारे फ्लावर्स सूख चुके थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सभी इन फ्लावर्स को कट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि फ्लावर्स थे तब मैंने कट किया है, क्योंकि अभी मुझे ये काम करना ही था। तो अचानक से मतलब ऐसा एक्सीडेंटली हो गया कि हम ये काम कर रहे हैं, साथ में ये काम भी हो गया। तो ये भी मैंने इस तरह से सफाई कर दी है इसकी। और अब मैंने इस तरह से कट ट्रिम किया है कि जब नए इसमें स्टेम्स आएंगे तो और घना प्लांट बनेगा और सुंदर बनेगा। तो देखिए इस तरीके से जो मेरा आज का जो रिपोर्टिंग है, मार्च मंथ में ये मैंने रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली है। और देखिए बारिश भी ना अभी बंद है, इस टाइम पे बारिश भी नहीं हो रही है, तो अच्छे से मेरा जो काम है वो हो गया है। और ये तीनों प्लांट लगकर तैयार हो गए हैं। आई होप मार्च मंथ में ये जो मेरा प्लांट रिपोर्टिंग, हमारे बेल वाले प्लांट की रिपोर्टिंग वीडियो है, ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है, मेरा काम आपको पसंद आता है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सही समय पर आपको सभी वीडियोस मिलती रहे। कमेंट ज़रूर करें कि इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या और अच्छा होना चाहिए, या फिर जो भी आप कमेंट करना चाहें। आपके कमेंट का मुझे हमेशा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।